गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? वास्तव में मैं कौन हूँ, इसका उत्तर अनुभव से ही जाना जा सकता है और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है। कहते एक सूफी फकीर था, उसके पास एक नौजवान पहुंचता है और कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर आपसे पाना है और आपसे समाधान पाने के लिए दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े प्रज्ञा पुरुष उपस्थित होते हैं और मेरा निवेदन है कि आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उस फकीर ने उस नौजवान के सामने जाकर एक बहुत ज़ोर का चाटा मारा और उससे कहा कि अब तू यहाँ से भागता है या फिर मैं अपना डंडा उठाऊं। और वो इतना भयभीत हो जाता है उसके चाटे से और इस संभावना से कि कहीं वो डंडा भी न उठा ले, क्योंकि फ़कीर और गुरु बड़े बेबूझ प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। इस भय से वो वहाँ से भागा और अपने मित्र के पास गया। उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। गुरु की, इस फ़कीर की इतनी शोहरत है, इतनी प्रसिद्धि है, इतने दूर दूर से लोग इससे ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। मेरे प्रश्न का उत्तर देना तो दूर, इतने ज़ोर का चाटा मारा कि मुझे अभी तक उस चाटे का असर मेरे ऊपर है। जिस मित्र के यहाँ गया था उसने कहा, ये गुरु तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, सिर्फ चाटा ही मारा। मैं तो दूसरे गुरुओं को जानता हूँ जो डंडे से ही प्रहार करते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो सोच में पड़ गया कि आखिर फ़कीर ने मुझे चाटा मारा है तो इसके पीछे कोई राज होगा, कोई उद्देश्य होगा। आखिर उसको मुझसे कुछ पाना तो है नहीं, वो तो फ़कीर ही है, और फिर भी मुझे चाटा मारा। कुछ दिन चिंता में पड़ा रहा, सोचता रहा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो दूसरे प्रसिद्ध गुरु के पास गया। जैसे ही उसके पास गया, उस दूसरे गुरु ने भी कहा कि तू वहाँ से लौटा है, मैं तुम्हें ज्ञान दूँ इसके पहले मैं तो अपना डंडा इस्तेमाल करने के लिए विवश हूँ। और वो जैसे ही अपना डंडा लेने के लिए गया और डंडा लेके वापस लौटता, वो डर के मारे भागा वहाँ से और भाग के वही आया गुरु के पास। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई, चाहे डंडा मारें चाहे जो कुछ करें, मैं अब अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। उस फ़कीर ने कहा, तुम जाओ और खोजो और अपने से ही बार बार पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और तब तक पूछते रहो, तब तक पूछते रहो जब तक तुम्हें इसका उत्तर तुम्हारे भीतर से ही ना मिल जाए। और अगर तुम्हारे प्राणों में मैं कौन हूँ इसका उत्तर पाने की प्यास गहनता से पैदा हो गई है, आपने गहनता से संकल्प कर लिया है कि मैं कौन हूँ इसका उत्तर पाकर ही रहूँगा, तो फ़कीर ने कहा, तुम सिर्फ गहनता से 24 घंटे अपने से यही पूछते रहो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, खाओ पियो और भीतर इस प्रश्न को गहनता से उठाते रहो, उठाते रहो, उठाते रहो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसका उत्तर एक क्षण आएगा, तुम्हें तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँ, रमण महर्षि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परम ज्ञानी व्यक्ति थे, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, साक्षात परमात्मा स्वरूप थे। और उनकी साधना का एक ही सार था, एक ही साधना थी उनकी। जो भी उनके पास जाता उससे यही कहते थे कि स्वयं अपने भीतर इस प्रश्न को गहराते जाओ, गहराते जाओ, गहराते जाओ, स्वयं से ही ये प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और कहते कि स्वयं से ऐसा प्रश्न करते करते जब मुझे इसका उत्तर मेरे भीतर से मिल गया, तो स्वयं से उसी गहनता से यह प्रश्न करते करते तुम्हें भी इसका उत्तर मिल जाएगा। तो वह अपने शिष्यों को एक साथ बैठाते थे और उनसे यही कहते थे, पूछो पूछो
और पूछते रहो जब तक उत्तर न मिल जाए। जिसके भीतर गहन तपिस, गहन प्यास, गहन आकांक्षा, गहरी अभीप्सा होती है, उसके भीतर से उत्तर आना शुरू हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि एक ही विधि सब लोगों पे लागू नहीं होती, क्योंकि सब व्यक्ति एक ही जैसे नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके भीतर प्रकृति ने जो आपको 3 गुण दिए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। किसी में एक गुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है, तो तमोगुण दूसरे नंबर पर है। किसी में तमोगुण प्रधान है तो रजोगुण दूसरे नंबर पर है। इस तरह से इन 3 गुणों का तालमेल करते हैं तो 3 तरह के ही व्यक्ति नहीं होते हैं। फिर ये अनेक का जगत इन तीनों प्रकार के गुणों के कमोबेश मात्रा में होने के आधार पर निर्धारित होता है। इसीलिए कहते हैं कि जितने लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कोई एक दूसरे जैसा नहीं है। ये सब प्रकृति के इन तीनों गुणों के खेल के कारण है। तो सबके ऊपर जरूरी नहीं है कि ये साधना काम करे, लेकिन कम से कम 1/3 के ऊपर, 1/3 लोगों के ऊपर ये साधना काम कर सकती है। जो अधिकांश लोगों के लिए काम कर सकती है साधना आज के युग में, वह है साक्षी भाव की साधना। आप 3 तलों पर साक्षी भाव का प्रयोग करें। शरीर के तल पर साक्षी भाव का प्रयोग करें, विचारों के तल पर साक्षी भाव का प्रयोग करें, भावनाओं के तल पर साक्षी भाव का प्रयोग करें। और जब इन 3 तलों पर आप साक्षी भाव का प्रयोग करेंगे तो अंत में पाएंगे कि आपकी चेतना चौथे तल पर, आपकी आत्मा के तल पर पहुंच गई है। वहाँ आपको पता चलता है मैं कौन हूँ।